सभी को नमस्कार। जैसा कि हम पिछले क्लास के अंदर प्रकाश के बारे में देखा, प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के बारे में देखा और उसमें हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कब होती है, मतलब उसकी कंडीशन क्या देखी कि एक कम से कम आवर्ती का प्रकाश, एक न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश, आवश्यक न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश जब किसी भी धातु की पृष्ठ पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा है, उस इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पे जितने भी उपकरण हैं उनको चला सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से संबंध अपने एक बीच में एक टॉपिक आया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे कैसे हो सकता है, इसके कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। 3 मेथड होते हैं। एक होता है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन और तीसरा होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहले इसके अलावा जो 2 तरीके हैं, जैसे पहले तापायनिक उत्सर्जन, नाम से ही पता चल पा रहा है, तापायनिक यानी किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको क्या कर लो, गर्म कर लो। यानी किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करना है तो उसको गर्म करो। गर्म करने से आवश्यक जितनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, गर्म करने से थर्मल ऊर्जा, जो थर्मल एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के नाभिक से जो बंधन है, उस बंधन को छोड़कर, उस नाभिक को छोड़कर नाभिक से बाहर धातु के अंदर आ जाता है। अब वो धातु से बाहर नहीं जाता है, धातु के अंदर, धातु के जालक के अंदर घूमता रहता है। तो इस तरह से यानी जो धारा उत्सर्जित होती है उसे तापीय धारा कहते हैं, और ये जो उत्सर्जन है इसे क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा जो उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र यानी नाम से पता चल रहा है इसमें भी कि जब किसी भी धातु की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। विद्युत क्षेत्र का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह से आप देख भी सकते हो, जैसे 1 लाख वोल्ट की जो लाइन है, 1,32,000 की वोल्ट की लाइन है, उससे हमेशा आवाज़ आती रहती। क्यों? उसके आसपास की जो हवा है वो आयनित हो जाती है। इतना हाई वोल्टेज होता है, उसकी वजह से वो आयनित हो जाती है। और जो परमाणु है, यदि उतना वोल्टेज किसी परमाणु पर लगा दिया जाए, यानी धातु पर लगा दिया जाए, तो उस धातु की पृष्ठ से भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तीसरा मेथड प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जिसमें हमने देहली आवर्ती का परिभाषा भी पढ़ी थी कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे अधिक आवर्ती का प्रकाश किसी धातु पर डाला जाता है तो उस धातु की पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी एक न्यूनतम ऊर्जा अपने को उसको इलेक्ट्रॉन को देनी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कक्षाओं में रहते हैं। उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को उसके निर्वात जो स्तर होता है, वैक्यूम लेवल होता है, वहाँ तक उसको लाना होता है। तो वहाँ तक लाना होता है तो अपने को क्या होता है, उस नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन होता है उससे बंधन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को उस बंधन से मुक्त कराना होता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो किस में भाग लेता है, विद्युत धारा में भाग लेता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में भाग लेता है, हमेशा विद्युत धारा में। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन कौन से तरीके से आ सकता है, जैसे हमने देखा अभी, पहला ताप से, यानी आप बहुत ज़्यादा ताप लगाओ धातु के ऊपर तो उससे तापायनिक उत्सर्जन बोलेंगे। दूसरा क्षेत्र से, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाओ तो उसे क्षेत्र उत्सर्जन बोलेंगे। तीसरा प्रकाश से, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। यानी हम क्या 3 कौन कौन से ऊर्जा के माध्यम है अपने पास, हम प्रकाश डालेंगे तो न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश होना चाहिए पर एक आवश्यक आवर्ती का, इस न्यूनतम आवर्ती को क्या कहते हैं, देहली आवर्ती। और दूसरा ताप से तो तापायनिक उत्सर्जन। तीसरा क्षेत्र से यानी वोल्टेज लगाकर तो क्षेत्र उत्सर्जन। इस तरह से 3 उत्सर्जन होते हैं। अब अपने इसमें से जो एक अपने लिए इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर, वो सबसे ज़्यादा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये पूरा अध्याय है वो उसी पर ही आधारित है। तो इसके बारे में अपने चलाओ नेक्स्ट उसमें क्लास के अंदर डिस्कस करें।